नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय कुमावत अजीत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द पावरफुल स्टडी IQ में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। जैसा कि आपको पता है, हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, तो आइए बात कर लेते हैं आज के करंट अफेयर्स की। आज हो चुकी है 18 अप्रैल 2020। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 अप्रैल को। दोस्तों, हाल ही में भारतीय रेल परिवहन दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया है। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की। 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली रेल मुंबई से थाने के मध्य लगभग 34 किलोमीटर चली थी। इसलिए हर साल 16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया जाता है। बात आई है भारतीय रेलवे की, तो आइए जान लेते हैं भारतीय रेलवे के बारे में। इंडियन रेलवे के जो रेल मंत्री हैं वो हैं पीयूष गोयल। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई, और जो रेलवे बोर्ड के वर्तमान में चेयरमैन हैं वो हैं विनोद कुमार यादव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की। दोस्तों, जो सत्र स्थगित किया गया है उसकी घोषणा चीन के शिक्षा मंत्रालय ने की है। बात आई है चीन की, तो आइए जान लेते हैं चीन के बारे में। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है और ये एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है दोस्तों 6300 किलोमीटर। चीन की जो जनसंख्या है दोस्तों वो विश्व में पहले स्थान पर है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है। राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और राष्ट्रपति हैं चीन के शी जिनपिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस बैंक ने एटीएम लेनदेन पर लगने वाले सेवा शुल्क को बंद किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई बैंक ने एटीएम लेनदेन पर लगने वाले सेवा शुल्क को बंद किया है। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की। बात आई है एसबीआई बैंक की, तो आइए जान लेते हैं एसबीआई बैंक के बारे में। एसबीआई बैंक की स्थापना सन 1955 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी भी है। दोस्तों, एसबीआई बैंक के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में रणजीत चौधरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनेता। दोस्तों, रणजीत चौधरी अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। बहुत बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, हाल ही एग्जाम्स में जैसे भी अगर कोई एग्ज़ाम लगती है तो उसमें पूछ लिया जाता है कि ये कौन थे जिनका निधन हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश ने भारत को एंटीशिप मिसाइल और टॉर्पीडो भेजने की मंजूरी दी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने। दोस्तों, अमेरिका ने भारत को एंटीशिप मिसाइल और टॉर्पीडो बेचने की मंजूरी दी है। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, एंटीशिप मिसाइलें वे मिसाइलें होती हैं जिनका उपयोग बड़ी जहाज़ों और नावों के खिलाफ करने के लिए तैयार किया जाता है। बात आई है अमेरिका की, तो आइए जान लेते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की जो राजधानी है वो है वाशिंगटन डीसी और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ की मुद्रा है डॉलर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई बैंक ने बीएसएनएल के साथ मिलकर एक पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी को। हाल ही में बीएसएनएल ने एसबीआई के साथ मिलकर एक पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जैसे हम फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से पेमेंट करते हैं, उसी प्रकार बीएसएनएल से भी पेमेंट कर पाएंगे। बीएसएनएल ने भारत इंस्टा पे नाम का एक यूपीआई आधारित पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बात आई है दोस्तों बीएसएनएल की, तो आइए जान लेते हैं बीएसएनएल के बारे में। बीएसएनएल का
पूर्ण रूप होता है भारतीय संचार निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बीएसएनएल के चेयरमैन प्रवीण कुमार पुरवार हैं और ब्रांड एम्बेसडर एमसी मेरीकॉम हैं। बात आई है एसबीआई बैंक की, तो आइए जान लेते हैं एसबीआई के बैंक के बारे में। एसबीआई बैंक की स्थापना हुई थी सन 1955 में। एसबीआई का मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में G20 देशों की FMCBG दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निर्मला सीतारमण ने FMCBG दूसरी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जो कि G20 देशों की बैठक थी। जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी को। तो दोस्तों इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की थी। FMCBG की जो फुल फॉर्म है वो है फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पोर्टल्स का शुभारंभ किया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश सरकार ने। दोस्तों जो कोविड-19 पोर्टल्स का शुभारंभ है वो है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है अमरावती। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जगन मोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की एंटी करप्शन हेल्पलाइन के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु हैं। आंध्र प्रदेश ने डोर स्टेप पेंशन योजना शुरू की है। आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं दोस्तों पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में IMF ने 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.9%। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की। तो दोस्तों जान लेते हैं जीडीपी के बारे में। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसका हिंदी रूप होगा सकल घरेलू उत्पाद। दोस्तों किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। बात आई है IMF की, तो आइए जान लेते हैं IMF के बारे में। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हिंदी रूप होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में है। सदस्य देश हैं IMF के 189 और इसके अध्यक्ष हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कोरोना वायरस नमूनों को इकट्ठा करने के लिए COSSAC अर्थात कियोस्क विकसित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DRDO ने। जान लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी को। DRDO ने कोविड-19 नमूना संग्रह करने के लिए COVAC कियोस्क विकसित किया है। कियोस्क देश में कोरोना वायरस से निपटने में मदद करेगा। DRDO के अधीन आने वाली रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला DRDL हैदराबाद के डॉक्टरों के परामर्श से विकसित किया गया है। बात आई है DRDO की, तो आइए जान लेते हैं क्या है DRDO। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी रूप होगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों सन 1958 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। DRDO के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ICMR ने कोविड-19 के खिलाफ कौन सी बीमारी की दवा को मंजूरी दी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेमडेसिविर। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की। रेमडेसिविर दवाई का इस्तेमाल इबोला वायरस के लिए किया जा रहा था और अब इस दवाई का उपयोग कोविड-19 के लिए किया जाएगा। बात कर लेते हैं ICMR के बारे में। ICMR की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1911 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और सेक्रेटरी जनरल हैं ICMR के डॉक्टर बलराम भार्गव।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्थानीय स्तर की जानकारी के लिए नियर बाय स्पॉट किस कंपनी ने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गूगल ने। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी की। गूगल ने गूगल पे ऐप पर नियर बाय स्पॉट लॉन्च किया है और इससे आम लोग यह पता कर सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान कौन सी किराने की दुकान खुली है। बात आई है गूगल की, तो आइए जान लेते हैं गूगल के बारे में। गूगल एक तरह का इंटरनेट सर्च इंजन है। स्थापना हुई थी गूगल की सितंबर 1998 में और गूगल का मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए में। गूगल के जो संस्थापक हैं वो हैं सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो गूगल के जो सीईओ थे वो हैं सुंदर पिचाई। दोस्तों गूगल के ये दोनों संस्थापक अलग अलग व्यक्ति हैं, सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेखक को 13वें इंटरनेशनल अरब फिक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, मुकेश भारद्वाज। ऑप्शन नंबर बी, इवादो रिक्टा। ऑप्शन नंबर सी, एडम रिस्किना। ऑप्शन नंबर डी, अब्देलवहाब अस्सावी। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों एक बार चर्चा कर लेते हैं अप्रैल के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनकी। तो आइए जान लेते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल ओडिशा दिवस मनाया गया था। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर जयंती। 18 अप्रैल को दोस्तों विश्व विरासत दिवस। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आज के करंट अफेयर्स का सिलसिला यहीं खत्म होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इस चैनल को आप अपने सभी स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, जिससे आपके सभी दोस्तों को इस चीज़ का लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।